हेलो एवरीवन। सो आज हम क्लास 9 की जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 3 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है कि एक टैक्सी है, ठीक है, उसका जो फेयर है, मान लो आप ए से लेकर बी तक सी तक गए हैं, ठीक है, इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, x किलोमीटर। मतलब आपने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो x किलोमीटर है। लेकिन फर्स्ट किलोमीटर के लिए, अगर आप फर्स्ट किलोमीटर के लिए जाते हैं तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपको, मान लीजिए ये पॉइंट कौन सा है, बी। फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपके लिए जो फेयर है वो कितने रुपीज़ है, 5 रुपीज़, ठीक है, सॉरी 8 रुपीज़। और जो बाकी डिस्टेंस बचा, देखो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस आपके पास है x किलोमीटर। x किलोमीटर में से आप 1 किलोमीटर चल चुके हैं और जो बाकी डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना है दैट इज x माइनस 1 किलोमीटर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस में से आपको ये 1 किलोमीटर माइनस करना है तो वो आपका बाकी डिस्टेंस हो गया और उसके लिए आपको जो फेयर पे करना है वो 5 रुपीज़ करना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, लेट डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो है आपका, लेट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बी x किलोमीटर, ठीक है, टोटल जो डिस्टेंस आपने लिया है, एंड फेयर बी y, ठीक है, कितने रुपीज, y रुपीज। जो फेयर आपने जो किराया देना है वो कितने रुपीज है, y रुपीज। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितने रुपीज टोटल फेयर जो आपका होगा, टोटल फेयर जो होगा आपके पास वो होगा फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर प्लस फेयर फॉर रिमेनिंग किलोमीटर, ठीक है, जो रिमेनिंग डिस्टेंस आपको होगा, रिमेनिंग डिस्टेंस लिख सकते हो आप। तो फेयर देखो टोटल फेयर किसके साथ किया है, y के साथ। तो y इज इक्वल टू फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना है, 8 इंटू 1, ठीक है, 8 इंटू 1 प्लस फेयर फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस। तो रिमेनिंग डिस्टेंस आपका है x माइनस 1, तो किससे मल्टीप्लाई होगा, कितना फेयर दे रहे हो, 5 रुपीज, ठीक है ना। सो यहां पे y इज इक्वल टू 8 इंटू 1 8 प्लस 5 इंटू एक्स 5x, ठीक है ना, पहले x के साथ, फिर 5 को किसके साथ, 1 के साथ, और बीच में माइनस का साइन है तो माइनस 5 1 जार 5। सो y इज इक्वल टू 8 माइनस 5, सो y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, बिकॉज 8 माइनस 5 जब करोगे तो कितना आ जाएगा, 3। सो y की जो वैल्यू आपके पास है वो कितना है, 5x प्लस 3। अब आपको इसका ग्राफ बनाना है। सो ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 3 इक्वेशंस, ठीक है, 3 सॉल्यूशंस होनी चाहिए फॉर ग्राफ, 3 सॉल्यूशंस आर, आपको 3 सॉल्यूशंस निकालने हैं, ठीक है, ये x और ये y। अगर आप x का वैल्यू कितना डाल रहे हो, 1, 0 आप डाल नहीं सकते क्योंकि 0 का मतलब है आपने कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया है तो आपको फेयर भी नहीं देना पड़ेगा। इसलिए इफ x 1 किलोमीटर जब आप जाते हो तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 1 कितना हो गया, जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 5 इंटू 1 प्लस 3, बिकॉज x कितना लिया है हमने 1, सो 5 1 जार 5 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 8। y का वैल्यू कितना, 8। नाउ अगर आप x की वैल्यू कितनी लेते हो, 2, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 इंटू 2 प्लस 3, मतलब 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10 प्लस 3 कितना हो गया, 13। सो कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे, 13। सिमिलरली जब आप लेंगे 3 किलोमीटर जब आप डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15। 5 इंटू 3 प्लस 3, 5 इंटू 3, बिकॉज 3 क्यों, क्योंकि x का वैल्यू हमने कितना लिया है, 3। सो ये कितना हो जाएगा, 15 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18। तो आप इसका जो आपने ग्राफ बनाना है, ठीक है, सो जो ग्राफ आप बनाओगे, ग्राफ आप यहां से बनाएंगे, जो आपने वैल्यूज यहां पे डाली हैं उसका आप क्या बनाएंगे, उसका आप ग्राफ बनाएंगे। सो ग्राफ बनाने के लिए देखो आपको क्या करना है, यहां पे ग्राफ बनाने के लिए आपको जो x एक्सिस है ये आपका x एक्सिस है, यहां के लिए आपने लिया है डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन किलोमीटर, ये आपका x एक्सिस है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ के लिए आपने लिया है फेयर, टोटल फेयर है यहाँ पे रुपीज़ में, ठीक है, और ये आपका y एक्सिस है। यहाँ पे क्या है कि x की वैल्यू देखो 1 किलोमीटर के लिए, 2 किलोमीटर के लिए, 3 और 4।
अब y की वैल्यू आपको लेनी है, तो y की वैल्यू देखो यहाँ पे हम गैप ले लें 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16 और उसके बाद 20 जाएंगे। तो 1 के सामने कौन सी वैल्यू है 8, तो 1 के ऊपर जाएंगे। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, देखो 1 के सामने कितना है 8, सो 1 के आप बिल्कुल ऊपर जाएंगे और कितने रुपीज़ हैं 8 रुपीज़। फिर यहाँ पे 2 किलोमीटर जब आप डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो आपको 13 पे जाना है, 2 किलोमीटर ऊपर और 13 आ गया 12 के बिल्कुल साथ में, तो यहाँ पे आ गया 13, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है आपके पास जब 3 किलोमीटर आप डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तो आपको कितने रुपीज़ देने, 18 रुपीज़। सो 3 के ऊपर जाएंगे और 18 आ जाएगा यहाँ पे 16 और 20 के बिल्कुल बीच में, ठीक है ना। सो यहाँ से आप लाइन ड्रा करेंगे, सो आपका जो 3 वैल्यू आएगा वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है ना 18। ये जो पॉइंट होगा आपका C, ये B पॉइंट है और ये A पॉइंट है। यहाँ पे आप लिख सकते हो A पॉइंट पे 1 और 8, ये हो गया आपका 2 और 13, और ये पॉइंट जो आपका है वो हो गया 2 और 13 और 3 और 18। तो ये जो वैल्यू आपके पास थी ये है y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी ईजी है, ठीक है, तो ये आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में एक गिवन स्टेटमेंट आपके पास है कि जो वर्क डन है, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और उसके बाद आपके पास जो दिया गया है, एक और चीज आपके पास दी गई है, दैट इज के इज अ फोर्स, कांस्टेंट फोर्स आपके पास दी है 5 यूनिट्स। अब क्या करेंगे, देखो लेट मान के चलते हैं कि लेट जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बी x किलोमीटर, मतलब आपने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो कितने किलोमीटर किया है, x किलोमीटर। और जो वर्क डन होगा, जो वर्क डन आपने किया है, ठीक है, वर्क डन बी y, वर्क डन को क्या मानेंगे y। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख ले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि वर्क डन दैट इज y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड आपने कितना लिया है x। सो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ पे खत्म होगा तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट का वैल्यू आप लेंगे, दैट इज k, मान लो मैं k ले रहा हूं, और इनटू x। सो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू, k का वैल्यू कितना दिया था 5, सो अगर इसमें पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5x। सो ये आपकी इक्वेशन यहाँ पे बन जाती है, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन में आपको अब क्या करना है, अब यहाँ पे बोला गया है कि अगर डिस्टेंस कितना है, अगर डिस्टेंस आपके पास है 2 यूनिट्स, कितना यूनिट्स 2 यूनिट्स, तो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन आपने y से डिनोट किया है, सो y इज इक्वल टू 5x, तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। अगर डिस्टेंस 2 यूनिट्स है तो वर्क डन कितना होगा 10 यूनिट्स। सिमिलरली सेकंड पार्ट यहाँ पे है कि अगर आपका जो डिस्टेंस है वो 0 यूनिट्स है, मतलब है कि अगर आपने कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया है तो वर्क डन आपका कितना होगा 5 इंटू एक्स दैट इज 0, सो y इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू भी कितना होगा, वर्क डन कितना होगा 0। सो इसके बाद हम एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है कि आपके पास 2 स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट्स, एक यामिनी है और एक फातिमा। क्वेश्चन नंबर 7, एक यामिनी है और एक फातिमा। जैसे मान लो ये यामिनी है, ये कुछ कंट्रीब्यूशन करती है पीएम प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में करती है, ठीक है, और ये एक और लड़की है फातिमा, दोनों मिला के ये कितना कर रहे हैं 100 रुपीज़। दोनों का कंट्रीब्यूशन जो है वो 100 रुपीज़ है, लेकिन हमें ये नहीं बोला गया कि इसका कंट्रीब्यूशन कितना है और इसका कंट्रीब्यूशन कितना है। तो क्या करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे लेट कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी, लेट कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी बी रुपीज एक्स। मान के चलते हैं कि कंट्रीब्यूशन जो यामिनी ने किया है वो एक्स रुपीज किए हैं और कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा जो होगा बी रुपीज वाई, उसने वाई रुपीज दिए हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा कि दोनों ने मिलके, यामिनी और फातिमा ने मिलके 100 रुपीज दिए हैं। इसका मतलब क्या होगा कि x प्लस वाई, इसने x रुपीज दिए हैं, इसने
y रुपीज़ दिए हैं, सो x प्लस वाई कितना होगा 100। सो यहाँ से y इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स, बिकॉज x जब ट्रांसपोज हो जाएगा राइट हैंड साइड तो इसके साथ साइन कौन सा आएगा, माइनस, ठीक है। सो y इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स। तो इसका आपने ग्राफ बनाना है। सो फॉर ग्राफ के लिए आपको क्या करना है, 3 सॉल्यूशंस फॉर द इक्वेशन नंबर 1। मान के चलो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, यहाँ पे x है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे आप देखेंगे ये x y, अगर x का वैल्यू मैं 0 रखता हूँ, ये मान के चलते हैं कि यामिनी ने 0 रुपीज़ दिए, मतलब कुछ भी नहीं दिया है, तो इसका मतलब y ने कितना दिया होगा 100 माइनस 0, बिकॉज x की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हैं 0। सो 100 माइनस 0 कितना आ जाएगा 100। अगर ये दे रही है 20 रुपीज़, x का वैल्यू अगर 20 है तो 100 माइनस 20, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 80। x का वैल्यू अगर 40 लेते हैं तो 100 माइनस 40, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 60। सो इसका आपको क्या बनाना है, ग्राफ। तो इसका ग्राफ जब हम बनाएंगे, इसका ग्राफ देखो यहाँ पे है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x एक्सिस पे वैल्यू है 0, 20 और 40। सो 20 का डिफरेंस लेंगे, ये 0, 20, 40, 60, 80 एंड 100, ठीक है ना, 20 का डिफरेंस। तो ऊपर के लिए भी ऐसे ले लें आप, 20, 40, 60, उसके बाद 80, उसके बाद 100। अब आपने देखना है कि 0 यहाँ पे है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे कितना है 100 रुपीज़। सो 0 यहाँ पे है तो इसके बिल्कुल ऊपर जाना है, तो 100 कहाँ है यहाँ पे। फिर आप जाएंगे आगे 20 पे, तो 20 से ऊपर आप देखेंगे कहाँ पे जाना है 80 पे, ठीक है। तो 20 के ऊपर आप कहाँ जाएंगे 80 पे। उसके बाद यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू है वो कितनी है x पे 40। सो 40 पे जाएंगे और ऊपर की तरफ कितना जाएंगे 60 पे, तो ये 40 है और यहाँ पे क्या है 60। तो जब आप ये ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ आपका इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है ना। सो ये पॉइंट A, B और C पॉइंट है। और इक्वेशन आपकी कौन सी थी, y इज इक्वल टू 100 माइनस x, ठीक है ना। सो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।